बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताया था ना। नाम आप लोग को शायद याद होगा या भूल गए। याद है? RLVP, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। एक टॉपिक हमने कर लिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, उन बात को आप वीडियो में रिवाइज कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। राइट, क्लियर? आज का टॉपिक है बच्चे हमारा कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हमारे कहने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब आप जब समझेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नहीं? क्लियर? देखिएगा बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला टर्म जो हमें समझना है वो क्या होता है? डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है हमें। कैसे डिफाइन करें? ठीक, दोज टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जहां पर लिक्विड बॉयल स्टार्ट कर देता हो। यही डेफिनेशन है? नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। हाँ, बेसिकली क्या ये मिसकंसेप्शन है। ये एक नॉर्मल सी बात कह दी गई है जिसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। क्लियर? अब देखोगे, हम कहते हैं सीधा सा कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या? डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो दोज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 atmospheric pressure. Right? Those temperature at which liquid start सॉरी बच्चे, मैं जो कह रहा था गलत वही लिख दिया। ठीक, those temperature at which the vapor pressure of liquid become 1 atm या सिंपली atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। राइट? जहां पर क्या हो? वेपर प्रेशर किसका? किसी भी लिक्विड का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उस लिक्विड में जो गैस डिजोल्व होता है वो बाहर निकलना शुरू करता है, बबल आउट होता है। उसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। वो बॉइलिंग फिनोमिना हो गया। और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। राइट? उसके बाद बेटे एक और यहां पर टर्म है, वो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है। क्लियर? देखोगे बेटे, जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है। क्या होता है? ये बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग। और इवेपोरेशन, हाँ क्या है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है। क्लियर? आगे बात समझ में। उसके बाद इवेपोरेशन प्रोड्यूस क्या चीज? कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्या जनरेट करता है? कूलिंग। इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। क्या करता है वो?
कूलिंग प्रोड्यूस करता है इवेपोरेशन, और बॉइलिंग से कोई कूलिंग नहीं प्रोड्यूस होता है, हाँ उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जब कभी किसी लिक्विड के सरफेस पर इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड बॉडी कूलिंग प्रोड्यूस करता है, उसका बॉडी कूल हो जाता है, राइट। यानी उसका एनर्जी यूज होके इवेपोरेट हो रहा है, और दूसरे सोर्स एनर्जी जब देते हैं तब वो बॉईल करता है, राइट। तो यहां पर 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग कौन सा फिनोमिना है, इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, और इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होता है, बॉडी कूल होता है, और बॉइलिंग से बॉडी या लिक्विड में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका, राइट। मगर अब हमको क्या प्रूव करना है कि जो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। चलिए बच्चे, ये टर्म आप लोगों ने लिख लिया होगा, छोटी छोटी सी बात थी, हाँ। अब देखिए अगला इसी का टॉपिक है जिसमें हम प्रूव करते हैं इसको कि क्या है, एक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, राइट, क्लियर। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। क्या होता है, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, यहां पर हमें टेम्परेचर रखना है एक्स एक्सिस पर, और यहां पर क्या रखना है, वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही, वेपर प्रेशर रखना है, राइट, क्लियर। और क्या करते हैं हम लोग, ये यहां पर जो वेपर प्रेशर है इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहां पर वेपर प्रेशर हो रहा है, ठीक, क्लियर। अब देखोगे अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखें, ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, बताइए आप लोग, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का या उस सॉल्वेंट का, हाँ ठीक है, सही आंसर कहा आपने, सॉल्वेंट का ही क्या होता है, ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, और उस टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, लिक्विड बना लिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे हमने टेम्परेचर दे दिया, ठीक, कहां से, जिस सोर्स से मर्जी हो, ठीक, क्या हुआ, टेम्परेचर दिया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, हीट शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, और ये जो एक पॉइंट पर था यहां पर, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, और ये यहां पर आकर क्या हो गया, बॉइल कर गया, राइट, हो गया। तो यहां पर जो बॉइल किया ये क्या हो गया, T0B, यानी प्योर सब्सटेंस बॉइल किया था, सॉल्वेंट, ठीक, और A से C पॉइंट जाते हुए, ठीक, यहां पर। उसके बाद यहां पर जो B पॉइंट था, जो किसका था, सॉल्यूशन का, यहां पर ये क्या है, सॉल्वेंट, राइट। अब यहां पर क्या आ गया, सॉल्यूशन को भी हमने टेम्परेचर दिया, उसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग करेगा, और यहां पर आके, राइट, और जहां पर सॉल्यूशन बॉइल किया वो क्या हो जाएगा, TB, राइट, क्लियर। ये किसका है, सॉल्यूशन का, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट T0B प्योर सब्सटेंस का था, और TB किसका था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, राइट। तो अब देखोगे क्या हुआ, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TB, जिसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, ये बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी डेल्टा TB इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। और अगर एक्वा सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो T0B कितना लोगे आप, ठीक, बिल्कुल सही बताया, आप लोगे 100 डिग्री सेल्सियस, या कितना, 373 केल्विन, बिल्कुल सही आंसर था आपका, केल्विन में भी ले सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, राइट। अब क्या करते हैं बच्चे, इसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा और सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज करेगा, क्यों, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक। तो क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, इसको फिर हीट करना शुरू किए, क्या होगा, ये
इस कंडीशन में जाके फिर बॉइल करेगा और ज्यादा हो जाएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी होगा यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी नहीं लेंगे क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है, मोलैलिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, मोर फंडामेंटल देन मोलैलिटी, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगा और ज्यादा सोल्यूट डालेंगे और उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या हो गया कि डेल्टा टीबी, राइट, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू एम। अब आपका जो क्वेश्चन होगा, मैं पहले समझ रहा हूं, कहोगे सर ये केबी क्या होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, केबी क्या होता है? सर के और बी होता है और क्या? नहीं भाई, केबी क्या है, इसका नाम रखा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे आप लोग मेरे साथ साथ तब याद रहेगा, मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, राइट। उसके बाद इसी को और भी दूसरे टर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULOSCOPIC, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसी पे देखते हैं कि नाम दो हो गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? अब आता है कि इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट भी बता देंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया तो आंसर भी होगा, आंसर कैसे नहीं होगा, राइट। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन में एम, राइट। क्लियर है? अब केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी यानी क्या चीज, केल्विन। बहुत सही। अब आप लोग मोलैलिटी का आंसर बताओगे, यूनिट बताओगे, आंसर कहता हूं मैं, कह दिया मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है। हाँ, मोलल, यहां मोलल से काम नहीं चलेगा, मोलल प्यारा नाम है, निक नेम है। ऐसे आयुपैक नेम क्या है इसका, यूनिट मोल क्या चीज, पर केजी। बिल्कुल सही है, जिन्होंने सही सोच लिया, ठीक है, उनके लिए ताली कर दो, अच्छी बात है, राइट। केबी इक्वल टू क्या चीज, केल्विन अपॉन में मोल पर केजी। अब देखोगे ये जो केबी है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। क्या हो गया यूनिट इसका, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है बच्चे? अब देखो अगली बात आ गई कि केल्विन केजी पर मोल तो हुआ है, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है? नहीं, किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। क्लियर? देखिए केबी के बारे में 3-4 पॉइंट हमें याद रखना है, 3-4 बातें हमें याद रखनी है। एक, क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। क्लियर? उसके बाद केबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूट से इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। क्लियर? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 298 केल्विन या 300 केल्विन पे इसको निकालते हैं। अब देखो हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्या है, हाँ, दारू, घी नहीं, क्या है, वाटर। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, वाटर होता है। हमारा दिमाग भी कभी कभी चला जाता है कि हाँ होता होगा, अल्कोहल होता होगा सॉल्वेंट, हाँ,
क्या है, तो केबी किसका, वाटर का, केबी ऑफ वाटर कितना होता है 0.52, क्या होता है केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। राइट बच्चे, क्लियर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा यूनिट केल्विन केजी पर मोल, ठीक। थर्ड पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। फोर्थ पॉइंट क्या होता है केबी ऑफ वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल। राइट, क्लियर। अब देखिए बेटे कि इसका न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है। पहले एप्लीकेशन करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल वाला वैल्यू करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब देखिए बेटे, ठीक, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्या चीज, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। राइट, क्लियर। देखो बेटे, हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, क्या होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। राइट, इसको मॉडिफाई करें तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा केबी इंटू क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। बी वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट के वेट में हमने सॉल्यूट को डाला है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज आ जाएगा। राइट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछता है, ठीक है, तो उसका जो होगा वो क्या निकालेंगे हम लोग, टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा कि हमने क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा टीबी कैलकुलेट किया है और टीबी निकालना है, तो क्या होगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी होगा। क्लियर, ये मॉडिफिकेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक। अगला टॉपिक आता है बेटे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में लिख दिया हूं बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ा, ठीक है। बिल्कुल फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। सोचिए, एक होता है क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा क्या बताते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद फिर क्या बताते हैं, एमबी यानी मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, या आप कह सकते हो कि अगर अननोन सॉल्यूट है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट डाला है। राइट, क्लियर। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, किसमें यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। राइट, हमारे सिलेबस में है नहीं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, सिर्फ जानना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में इसका यूज करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आरएलवीपी का एप्लीकेशन था। राइट, इसलिए डिटेल नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। राइट, एक और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, वह है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एटोमिसिटी कितना होगा ये बता सकते हो आप। राइट, मान लो कोई सब्सटेंस था, उसका एमबी आपने निकाल लिया। राइट, क्लियर। तो क्या होगा एमबी कौन सा, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन में ए एटॉमिक मास, क्या कहेंगे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा उसका, हाँ, एटॉमिसिटी आ जाएगा। क्लियर। इसको एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं। मान लो
एक हमने सल्फर लिया था वो x है, SX को हमने सॉल्यूशन बना लिया, वाटर में डाल दिया, कैलकुलेट कर लिया, उसका जो MB आ गया मान लो एज्यूम करते 256 आ रहा है, राइट, क्लियर। और हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 32। तो अब हम इसका एटॉमिसिटी क्या बताएंगे, एटॉमिसिटी इसका होगा कितना 256 अपॉन में 32, राइट। और ये आंसर कितना आ गया S8, क्या आ जाएगा S8। यानी जब कभी आप सल्फर S8 को डिजोल्व करोगे, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मोलेकुलर मास निकालोगे, तो क्या आएगा MB, वो S8 का था 256, हाँ बच्चे। और फिर क्या हो गया, हमें पता है सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। यानी जो S हमने डिजोल्व किया था, जो सल्फर हमने डिजोल्व किया था, वो सल्फर का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म S8 था, S6 नहीं था, राइट, S4 नहीं था, S2 नहीं था, क्या था S8 था। एटॉमिसिटी हमने बता दिया, पढ़े हम लोग बहुत पहले कि एटॉमिसिटी होता है, डायटोमिक होता है, मोनोएटॉमिक होता है। डायटोमिक हो गया O2N2, मोनोएटॉमिक हो गया हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, पॉलीएटॉमिक हो गया S8 S6 P4। कैसे आता है, इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी निकालते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं हम लोग किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में, राइट बच्चे, ठीक, क्लियर। जो एक ज्यादा यूज होता है वो उसी को बताते हैं आपको क्लास में, राइट। जैसे RLBP का एप्लीकेशन था हाइग्रोस्कोपिक डिलिक्विसेंट और इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस डिसाइड करने में, उसका यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में था। यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट, मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना और एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, ठीक। नहीं आया होगा फिर आप हमें कमेंट करिए, हम उसको बता देंगे, क्वेश्चन सेंड कीजिए, उसको बता दिया जाएगा। क्लियर। अब आता है बेटे, अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए अब एक उसका यूज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एप्लीकेशन सी के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहीं पे हम क्वेश्चन करते हैं आप लोग के लिए, क्या होता है कि कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg of water, राइट बच्चे। ये क्वेश्चन है हमारा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताइए जब 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया है 1 kg ऑफ वाटर में, राइट। अब एग्जामिनर का मन है कि वो क्या होगा, केबी ऑफ वाटर दे दिया, ठीक है, नहीं दिया, आपको पता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल आएगा, राइट। फॉर्मूला आपको यूज ये करना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। अब आप देखो केबी पॉइंट क्या होता है 52 केल्विन केजी पर मोल, राइट बच्चे, क्लियर। उसके बाद डब्ल्यू भी आपको पता है कितना है 18 ग्राम, बिल्कुल सही बोला। एमबी कितना है 180, ग्लूकोज का मोलेकुलर मास कितना होता है 180, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है वाटर का 1 केजी, ग्राम में ले रहे हैं हम लोग सारे चीज को, यहां पर क्या हो जाएगा 1 केजी यानी 1000 ग्राम, राइट। फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहां दोबारा नहीं लिख रहा हूं। डेल्टा टीबी हमें बताना है कितना होगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू केबी 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 18 अपॉन में 180 इंटू 1000 अपॉन में 1000, राइट बच्चे। कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0.1, हाँ। तो डेल्टा टीबी बच्चे हमारा आ रहा है कितना 0.052, क्लियर हो गया। और
अब क्या निकालना है हमें, टीबी ऑफ सॉल्यूशन। टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम पता है हमें डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 0.052। तो टीबी कितना आ रहा है बच्चे हमारा 100 पॉइंट कितना 052। अब केल्विन में कहेगा तो आप 373 ऐड कर दीजिए, यहां पर 373 प्लस 0.0 क्या चीज 0.052 क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, राइट बच्चे। तो यह हमारा टॉपिक था आज का, क्या टॉपिक था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। क्लियर हो गया बेटे। यहां पर जो न्यूमेरिकल का वैल्यू हम रखते हैं वो इस तरह का कैलकुलेशन रखते हैं कि हम इजिली यहां पे सॉल्व कर सकें। क्लास में रखते हैं तो आप बच्चे हमारा सपोर्ट करते हैं, हाँ सर बताओ ये सॉल्व करके बता देंगे, ये मल्टीप्लाई इतना होता है, ये होता है, चलता रहता है। या हमारे पास कैलकुलेशन करने का, ठीक है, उतना टाइम नहीं होता, आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप एनसीईआरटी उठाइएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जांपल का पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक्सरसाइज में अभी मत जाइए। आज सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक एग्जाम्पल में है, 1 या 2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है, और मैं बता नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे पता है अब बुक अवेलेबल है। अब बुक में से क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व कीजिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में, ठीक, क्लियर। और हाँ, अगली क्लास जो हमारी होगी वो किसका होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। और मैं बता दूं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है, ठीक है। स्नो कैसे हटाते हैं, कुल्फी कैसे बनता है, मिल्क पाउडर कैसे बनता है, मेडिसिन कैसे तैयार होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है हमें, सिखाता है हमें कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट बच्चे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस समझ लीजिए। मैंने कहा था आप लोगों से कि क्या है, मैं लास्ट में इस ग्राफ को एक बार फिर से बता दूंगा, क्लियर। देखो बेटे जल्दी बताता हूं, टेम्परेचर रखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर रखा 1 atm पे, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या है, कोई भी होगा वो बॉयल करेगा, उसका T0B कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट, और ठीक जो सोल्यूशन बॉयल करेगा वो डेल्टा टीवी कहलाएगा। जितना ज्यादा सोल्यूट डालते जाओगे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा और उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज्यादा टेम्परेचर को क्या करेगा, बॉयल करेगा, जो क्या कहलाएगा उसका चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, राइट, क्लियर। और वो मोलैलिटी यानी जितना ज्यादा मोल डालते जाओगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। चलिए अब हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, मुझे बीच में याद आ गया था, फिर से एक बार कहता हूं, बाय। अगली क्लास में पढ़ेंगे, टॉपिक होगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, ठीक है। आप लोग का सजेशन वेलकम करेंगे बेटे, जितनी भी सजेशन है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में वीडियो बन रहा है, फिर भी जो आपका सजेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। बाय।